दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो दुश्मन देशों की महिला टीमें आमने सामने खड़ी हों तो मैदान पर सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि गर्व, इज्जत और जज्बात की जंग होती है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आज जो हुआ वो सिर्फ एक मैच नहीं था। ये था एक तूफान, एक ऐसा तनाव भरा महासंग्राम जिसमें हर गेंद पर दिल की धड़कनें रुक गईं और हर चौके छक्के पर पूरे स्टेडियम में गूंज उठी जीत की दहाड़। भारत बनाम पाकिस्तान, ये नाम सुनते ही खून में आग दौड़ जाती है और आज महिला क्रिकेट ने साबित कर दिया कि वो पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं। लेकिन इस मैच में जो ट्विस्ट और ड्रामा हुआ वो तो देखते ही बनता था। हरमनप्रीत कौर का आक्रामक अंदाज, दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड धमाका, आलिया रियाज की जिद्दी बल्लेबाजी और आखिरी ओवर का वो रोमांच जिसने सबकी सांसें थमा दी। क्या भारत ने पाकिस्तान पर अपना दबदबा कायम रखा या फातिमा सना की टीम ने इतिहास रचने में कामयाबी हासिल कर ली? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो हर पल, हर गेंद, हर विकेट और हर रन जो इस मैच को यादगार बना गया। लेकिन रुकिए, अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर चलिए। दोस्तों, कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम इस रविवार की दोपहर एक अलग ही अंदाज में सजा हुआ था। 35,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह ऐतिहासिक मैदान पूरी तरह खचाखच भरा था और हर कोने से भारतीय और पाकिस्तानी फैंस के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। तिरंगे और हरे झंडों की लहर, ढोल नगाड़ों की थाप और दोनों टीमों के सपोर्टर्स का जोश देखते ही बनता था। लेकिन इस मैच पर बारिश का साया भी मंडरा रहा था, क्योंकि एक दिन पहले ही श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच इसी मैदान पर बारिश के कारण धुल गया था। माहौल में एक अजीब सा तनाव था जो इस बात का संकेत था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत के बाद पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उनका टारगेट था पाकिस्तान के खिलाफ अपना 12वां लगातार वनडे मैच जीतना, जबकि पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से हार के बाद इस मुकाबले को जीतकर अपने अभियान को पटरी पर लाना चाहती थी। पिच की रिपोर्ट बल्लेबाजों के पंजे कक्षा में थी, लेकिन बारिश और नमी के कारण तेज गेंदबाजों को शुरुआती मदद मिलने की उम्मीद थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों को नो हैंडशेक पॉलिसी की सलाह दी गई थी, जिससे मैदान पर तनाव और भी गहरा हो गया था। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान बाहर आईं तो हर आंख उन पर टिकी थी और सवाल एक ही था, आज का विजेता कौन बनेगा? टॉस की किस्मत ने पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना का साथ दिया और उन्होंने बिना एक पल गंवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव था। उमैमा सोहेल को बाहर करके सादफ शमास को मौका दिया गया। भारत ने पहले बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभाली और प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना क्रीज पर उतरी। पावर प्ले में दोनों ने काफी सतर्क रवैया अपनाया, क्योंकि पाकिस्तानी तेज गेंदबाज डायना बेग और फातिमा सना ने शुरुआती नमी का पूरा फायदा उठाते हुए सटीक लाइन लेंथ पर गेंद डाली। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना विकेट खोए महज 30 रन जोड़े, जो इस बात का संकेत था कि पाकिस्तान अपनी रणनीति पर कायम है। स्मृति मंधाना ने डायना बेग की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री तक पहुंचा और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। प्रतिका रावल ने भी सादिया इकबाल की गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेलकर 4 रन बटोरे और भारतीय फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन 8वें ओवर में पाकिस्तान ने पहला बड़ा झटका दिया, जब फातिमा सना ने प्रतिका रावल को एक तेज आउटस्विंगर से चकमा देकर विकेट कीपर सिद्रा नवाज के दस्तानों में भिजवा दिया। प्रतिका 25 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं और भारत का स्कोर एक विकेट पर 45 रन था। अब सवाल यह था, क्या पाकिस्तान इस शुरुआती सफलता को आगे बढ़ा पाएगी? प्रतिका के आउट होने के बाद अब मैदान पर उतरी युवा बल्लेबाज हरलीन देओल। स्मृति मंधाना और हरलीन ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली और पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। स्मृति ने नाशरा संधू की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए, एक कट शॉट और एक स्वीप शॉट जो दर्शनीय थे। हरलीन देओल ने भी अपनी क्लास दिखाई और एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर बाउंड्री तक पहुंचाया। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और भी 26 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। 18वें ओवर तक भारत का स्कोर एक विकेट पर 105 रन तक पहुंच गया था और लग रहा था कि भारत आसानी से जीत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अचानक डायना बेग ने स्मृति मंधाना को एक तेज उछाल भरी गेंद से चकमा दे दिया। स्मृति पुल शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर मिड ऑन पर खड़ी उमैमा सोहेल के हाथों में चली गई। स्मृति मंधाना 50 गेंदों में 55 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं और भारतीय फैंस में निराशा छा गई। अब भारत का स्कोर 2 विकेट पर 110 रन था और सारी नजरें कप्तान हरमनप्रीत कौर पर टिक गईं। क्या हरमनप्रीत अपनी टीम को जीत दिला पाएंगी या पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो जाएगा? हरमनप्रीत कौर क्रीज पर उतरी तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सभी जानते थे कि अब भारत की जीत पूरी तरह से कप्तान के बल्ले पर निर्भर थी। हरलीन देओल के साथ मिलकर हरमनप्रीत ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली और आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। नाशरा संधू की गेंद पर उन्होंने एक विशाल सिक्सर जड़ा जो लॉन गॉर्डन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा और भारतीय फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हरलीन देओल ने भी अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और सादिया इकबाल की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और पाकिस्तानी गेंदबाजों पर भारी दबाव बना दिया। हरमनप्रीत ने महज 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 4 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। यह वनडे क्रिकेट में उनकी सबसे आक्रामक पारियों में से एक थी। दोनों ने मिलकर 80 रनों की विकेट की
10 रनों की तूफानी साझेदारी की और 30वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 190 रन तक पहुंच गया। लेकिन 32वें ओवर में रमीन शमीम ने अपनी चतुराई दिखाई और हरलीन देओल को एक धीमी गेंद पर फंसाया। हरलीन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन डीप मिड विकेट पर आलिया रियाज ने शानदार कैच लपक लिया। हरलीन 40 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुई और अब सवाल यह था, क्या हरमनप्रीत अकेले दम पर भारत को जीत दिला पाएंगी? हरमनप्रीत के साथ अब क्रीज पर आईं जेमिमा रोड्रिग्स और दोनों ने मिलकर रन गति को बनाए रखने की कोशिश की। हरमनप्रीत ने फातिमा सना की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया और पूरे स्टेडियम में तालियां बजने लगीं। भारतीय फैंस को लग रहा था कि अब दा है, जीत पक्की है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी तय नहीं होता। अचानक 38वें ओवर में नाशरा संधू ने एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ी सफलता दिला दी। उन्होंने हरमनप्रीत कौर को एक फ्लाइटेड गेंद डाली जिस पर कप्तान आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद उनके बल्ले से ऊपर उठकर डीप मिड विकेट पर मुनीबा अली के हाथों में चली गई। हरमनप्रीत कौर 52 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हुई और भारत का स्कोर 4 विकेट पर 220 रन हो गया। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया क्योंकि भारत के सबसे अनुभवी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अब क्रीज पर थीं विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष और जेमिमा रोड्रिग्स। दोनों ने संभल कर खेलने की कोशिश की, लेकिन जेमिमा ज्यादा देर नहीं टिक पाईं और सादिया इकबाल की गेंद पर 10 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गईं। भारत का स्कोर 5 विकेट पर 230 रन था और अब टीम इंडिया मुश्किल में फंस गई थी। क्या भारत इस दबाव को संभाल पाएगी या पाकिस्तान अपनी पहली जीत दर्ज करने में कामयाब हो जाएगी? अब क्रीज पर थीं ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा और भारत को जीत के लिए आखिरी 10 ओवरों में 36 रनों की जरूरत थी। पूरे स्टेडियम में तनाव इतना बढ़ गया था कि हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम गई थीं। ऋचा और दीप्ति ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल डबल पर ध्यान केंद्रित किया और बेवजह जोखिम नहीं लिया। ऋचा घोष ने डायना बेग के ओवर में एक शानदार पुल शॉट खेलकर 4 रन बटोरे और भारतीय फैंस में थोड़ी राहत की लहर दौड़ी। दीप्ति शर्मा ने भी फातिमा सना की गेंद पर एक करारा स्ट्रेट ड्राइव मारा जो बाउंड्री के पार चली गई और स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। दोनों ने मिलकर 30 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और मैच को भारत के बेहद करीब ला दिया। लेकिन 48वें ओवर में ऋचा घोष 15 रन बनाकर फातिमा सना की गेंद पर बोल्ड हो गईं और पाकिस्तानी खिलाड़ियों में जोश की लहर दौड़ गई। अब भारत को आखिरी 12 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर थीं दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह ठाकुर। 29वें ओवर में डायना बेग ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन दिए। अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी और कोलंबो का पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया। हर कोई यह जानना चाहता था, क्या भारत यह नेल बाइटिंग मैच जीत पाएगी या पाकिस्तान इतिहास रचकर अपनी पहली जीत दर्ज करेगी? आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए सिर्फ 3 रनों की जरूरत थी और कोलंबो का पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूबा हुआ था। क्रीज पर थीं दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह ठाकुर और गेंदबाजी करने आईं पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना। हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं और यह तय करना मुश्किल था कि जीत किसके पाले में जाएगी। पहली गेंद पर दीप्ति शर्मा ने शांत दिमाग से एक सिंगल लिया और गेंद को मिड विकेट की दिशा में धकेला। भारत का स्कोर 265 पर पहुंच गया और अब सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। दूसरी गेंद पर रेणुका सिंह ठाकुर ने समझदारी दिखाते हुए डिफेंस किया और कोई जोखिम नहीं लिया। तीसरी गेंद फिर से डॉट रही और पाकिस्तानी खिलाड़ियों में उम्मीद जगने लगी। चौथी गेंद पर रेणुका ने एक बार फिर रक्षात्मक शॉट खेला, लेकिन 5वीं गेंद पर उन्होंने गेंद को मिड ऑफ की दिशा में धकेला और दीप्ति शर्मा के साथ मिलकर तेजी से दौड़ी। 1 रन पूरा हुआ और भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 3 विकेट से जीत लिया। कोलंबो का स्टेडियम भारतीय नारों से गूंज उठा, तिरंगा लहराने लगा और दर्शक खुशी से उछल पड़े। भारतीय खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे को गले लगाने लगीं और पाकिस्तानी टीम निराशा में डूब गई। यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 12वीं वनडे जीत का नया रिकॉर्ड था। क्या नर्व रैकिंग फिनिश था यह? दोस्तों, भारतीय महिला टीम ने यह थ्रिलर मुकाबला 3 विकेट से जीतकर विश्व कप में लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज की और पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में अपना 12वां लगातार विजय अपने नाम किया। मैच खत्म होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसे मिलेगा? और जवाब था हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने 12 गेंद की कप्तानी पारी खेली और मुश्किल वक्त में टीम को संभाला। उनकी इस पारी में 4 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे जो उनके आक्रामक इरादों को दर्शाते थे। स्मृति मंधाना की 55 रनों की तेज शुरुआत ने भारत को मजबूत नींव दी, जबकि हरलीन देओल की 40 रनों की महत्वपूर्ण पारी ने मध्यक्रम को संभाला। दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड योगदान भी लाजवाब रहा। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में 53 रन बनाए थे और आज आखिरी क्षणों में अपनी संयमी तो बल्लेबाजी से टीम को जीत दिलाई। रेणुका सिंह ठाकुर का आखिरी ओवर में शांत रहना भी काबिले तारीफ था। पाकिस्तान की तरफ से आलिया रियाज ने जिंदा दिल लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी टीम को समर्थन नहीं मिला। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे दबाव में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकती हैं और अब विश्व कप में उनकी नजरें खिताब पर टिकी हैं।
यह जीत सिर्फ 2 अंक नहीं थे बल्कि टीम के आत्मविश्वास को और मजबूत करने वाली थी। तो दोस्तों, यह था कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुए उस ऐतिहासिक मुकाबले का पूरा रोमांच, जिसमें भारतीय महिला टीम ने एक बार फिर साबित किया कि दबाव में भी वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने में माहिर हैं। हरमनप्रीत कौर की 65 अंक की से 65 रनों की कप्तानी पारी, स्मृति मंधाना की 55 रनों की तेज शुरुआत, हरलीन देओल की 45 अंकों से की 42 रनों की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी और दीप्ति शर्मा रेणुका सिंह की आखिरी क्षणों की शांत बल्लेबाजी ने मिलकर भारत को यह नेल बाइटिंग जीत दिलाई। यह जीत सिर्फ 2 अंक नहीं थी बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ 12वीं लगातार वनडे जीत का नया रिकॉर्ड भी था, जो भारतीय महिला क्रिकेट के बढ़ते दबदबे को दर्शाता है। अब आप हमें बताइए, इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो आपके हिसाब से कौन है? हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पारी, स्मृति मंधाना की तेज शुरुआत, दीप्ति रेणुका की फिनिशिंग या पूरी टीम का सामूहिक प्रयास? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी ही नई नई क्रिकेट अपडेट्स और मैच हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।